इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस सरफराज प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजों की राय से इत्तेफाक न किया। इससे कबल बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कल से बेंच नंबर 3 के सरबराही करेंगे। सिंध में सालाना 6 लाख रुपए ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तक ज़राए आमदनी पर 15% और 16 से 32 लाख रुपए पर 30% टैक्स लागू होगा। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स लगाने के कानून का मुसावदा सामने आ गया। कानून का नाम सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा। सिंध असेंबली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून कल मंजूर होने का इम्कान। और रमा बरस की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू। मज़ीद 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची के 7 अजला में भी वायरस की तस्दीक हुई। सीवरेज के मुस्बत नमूने इलाके में पोलियो वायरस की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। 27 का ताल्लुक बलोचिस्तान और सिंध और केपी से 22 केसेस रिपोर्ट हुए। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस साल अभी तक 1 केस जनवरी में आया है। काश ये केस भी ना आता, लेकिन हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। माली साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से पिछले साल मुल्क में पोलियो के 77 केसेस सामने आए, जो बहुत बड़ा चैलेंज था। रवां साल 1 केस रिपोर्ट हुआ है। काश ये 1 केस भी नहीं आता। हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। मुल्क में नहुसत का साया छट गया। ये साया पिंकी, गोगी और कप्तान का था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर फट पड़े। कहा तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाना है। जो रुकावट बनेगा वो इदारे में नहीं रहेगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान वतन दुश्मनों के लिए वाज़े और जानदार पैगाम। सिपाही सालार का 2 टोक अल्फाज में कहना था, जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हैं और मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े हैं, शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। हम यकीनी तौर पर इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। कल्लात में दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शहीद फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद फौजी जफर अली गोपांग की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव गंबट में अदा की गई। अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील लेने का उसूली फैसला। मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम सद्देबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। हम जिम्मेदार कौम हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। हमारी जदोजहद साम्राज्य के खिलाफ है। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली और पानी के मसाइल हल करना हुकूमत का काम है। कश्मीरी पाकिस्तान भर में आज़ादी से काम कर सकते हैं।